गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एथलेटिक देखभाल की श्रृंखला में आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है रगड़ या खरोंच। रगड़ या खरोंच क्या है, इसके क्या कारण हैं, इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, या अगर रगड़ खरोंच हो जाए तो कैसे इसका हम उपचार करेंगे और इसके लक्षण क्या है। प्यारे बच्चों, रगड़ या खरोंच त्वचा की चोट है। त्वचा किसी कारण से छिल जाती है, त्वचा का ऊपरी भाग किसी कारणवश छिल जाता है और इसी जो छिली हुई त्वचा को हम रगड़ कहते हैं या खरोंच कहते हैं। यह मामूली चोट होती है, जो रगड़ या खरोंच है मामूली चोट है, परंतु यदि सावधानी ना बरती जाए तो बाहरी कीटाणु इसके ऊपर हमला कर सकते हैं और यह चोट या रगड़ खतरनाक साबित हो सकती है। अब आता है कि लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें खरोंच या रगड़ हुई है। त्वचा पर रगड़ या खरोंच दिखाई देती है, छिली हुई त्वचा दिखाई देती है, त्वचा के ऊपर मार्कर नजर आने लगते हैं और खरोंच प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगती है। जहां पर खरोंच लगी है वहां पर खून बहने लगता है और तत्काल दर्द शुरू हो जाता है, या कहें कि दर्द शुरू होता है तथा थोड़ी ही देर के बाद दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। अब आता है कि इसके कारण क्या है, खरोंच या रगड़ के क्या कारण हैं। यदि कठोर धरातल पर, कठोर जमीन के ऊपर अचानक ही गिर जाएं, फिसल जाएं, तो हमें रगड़ या खरोंच लगने का खतरा बना रहता है। रगड़ या खरोंच प्राय कोहनियों पर या घुटनों पर लगती है और कपड़ों में कई बार इस प्रकार के रेशे होते हैं या इस प्रकार के तंतु होते हैं जिनसे रगड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। जूतों का फिट ना आना, अगर जूते टाइट हो, जूते अगर फिट ना हो तब भी रगड़ लगने का खतरा बना रहता है। हेलमेट या जो हमारे कंधों के सुरक्षा उपकरण होते हैं उनका अच्छी क्वालिटी का ना होना, या अत्यधिक ढीले हो या अत्यधिक टाइट हो, तब भी रगड़ या खरोंच लगने का खतरा हमें बना रहता है। अब आता है कि बचाव हम किस प्रकार से करेंगे कि रगड़ हमें ना लगे। सुरक्षात्मक कपड़े पहनेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, रगड़ या खरोंच से बचने के लिए हमें सुरक्षात्मक कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें पूरी जो बाजू का, जिससे हम अपनी पूरी बाजू का कपड़ा, जिससे हम पूरी बाजू को ढक पाएं, या लंबी जुराबें पहनकर भी हम रगड़ या खरोंच से बच सकते हैं। खेल उपकरणों का अच्छा होना खरोंच या रगड़ से हमें बचाता है। फिर आता है जूते फिट और मैदान ऊबड़ खाबड़ ना हो, समतल मैदान हो जिससे हम अच्छी प्रकार से खेल सके और रगड़ या खरोंच हमें प्रभावित ना कर सके। अब आता है इलाज। अगर हमें रगड़ लग जाती है तो इलाज हम रगड़ का या खरोंच का किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम प्राथमिक सहायता करेंगे। प्राथमिक सहायता के अंदर
जहां पर जिस अंग पर रगड़ या खरोंच आई है उसको हम गर्म पानी से धोएंगे या नीम के साबुन से उसको अच्छी प्रकार से धोएंगे। और अगर रगड़ लगी है, जिस स्थान पर रगड़ लगी है उस स्थान पर पट्टी हम बांधते हैं। यदि रगड़ वाले स्थान पर खून निकल रहा हो तो सबसे पहले हमें खून को बंद करना होगा। प्यारे बच्चों, एंटी टेटनस का टीका लगवाना है या कहेंगे कि एंटी टेटनस का टीका लगवाएंगे यदि रगड़ या खरोंच आई है। और जिस स्थान पर रगड़ या खरोंच आई है उस स्थान पर दिन में पट्टी बांधेंगे तथा रात को उस पट्टी को हम खोल देते हैं। यदि जिस स्थान पर रगड़ या खरोंच आई है उस स्थान को, उस अंग को हम ऊंचा रखेंगे। जिस अंग पर रगड़ या खरोंच आई है उस अंग को ऊंचाई पर हम रखेंगे। रगड़ जब आती है तो उस अंग को हम बचा कर रखेंगे, तुरंत ही ना खेलें। यदि बार बार रगड़ लगेगी तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, इन्फेक्शन की इसमें समस्या आ सकती है। ये था प्यारे बच्चों रगड़ या खरोंच कैसे लगती है, लक्षण क्या है, उपाय या इसके बचाव किस प्रकार से करना है। अब एक जो टॉपिक आता है वो आता है अस्थि भंग, हड्डी का टूटना या फ्रैक्चर। तीनों का एक ही अर्थ है, अस्थि भंग या हड्डी टूटना या फ्रैक्चर। हड्डी भंग, हड्डी का टूटना या फ्रैक्चर किस प्रकार से होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, इसके क्या प्रकार हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं। या अस्थि भंग हो जाए, हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो हम इसका इलाज किस प्रकार से करेंगे। आइए इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। मानव शरीर के अंदर कई प्रकार की हड्डियां हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार की हड्डियां हैं, जैसे लंबी हड्डी, चपटी हड्डी और छोटी हड्डी। कई बार खेल खेलते समय हमारी हड्डियां टूट जाती हैं। और भी बहुत से कारण हैं फ्रैक्चर होने के। हड्डियों का टूटना, हड्डी का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है या अस्थि भंग कहलाता है। प्यारे बच्चों, हड्डी कई कारणों से टूटती है, जैसे प्रत्यक्ष चोट। यदि प्रत्यक्ष होता है आमने सामने की चोट, प्रत्यक्ष चोट दिखाई दे, खेलते समय धक्का या बॉल या किसी प्रकार का यदि खेल उपकरण हड्डी पर या शरीर पर टकराता है तो प्यारे बच्चों अस्थि भंग होने का खतरा बना रहता है या फ्रैक्चर होने का खतरा बना रहता है या कहीं हड्डी टूटने का भय बना रहता है। हड्डी टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है यदि प्रत्यक्ष मुक्का लगेगा या कोई खेल का उपकरण लगता है। फिर आता है अप्रत्यक्ष चोटें। अप्रत्यक्ष में कई बार चोट लगे हिस्से से हटकर जहां पर चोट लगती है उस हिस्से से थोड़ी दूरी पर हड्डी टूट जाती है या हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है या अस्थि भंग हो जाता है। नंबर 3 आता है मांसपेशियों में शक्ति का ना होना, अर्थात मांसपेशियों का कमजोर होना। मांसपेशियां किसी भी दशा में जोड़ से जो मांसपेशियां हमारी जुड़ी हुई हैं उनका संतुलन किसी भी प्रकार से बिगड़ जाता है तो हड्डी मुड़ने का खतरा बना रहता है और वहां पर उस स्थान पर अस्थि भंग होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब आता है कि फ्रैक्चर के प्रकार कितने हैं या अस्थि भंग के प्रकार कितने हैं या अस्थि कितने प्रकार से टूटती है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है साधारण फ्रैक्चर। साधारण फ्रैक्चर में हड्डी टूटती है परंतु
किसी प्रकार का जख्म नहीं होता है या पट्टों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, इसको हम साधारण फ्रैक्चर कहते हैं। नंबर 2 आता है जटिल फ्रैक्चर। जटिल फ्रैक्चर में जहां पर हड्डी टूटती है उसके अलावा शरीर के दूसरे अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। जहां जिस अंग की हड्डी टूटती है वहां तो प्रभाव पड़ता ही है, इसके अलावा आसपास के जो अंग हैं उसके ऊपर भी हड्डी टूटने का प्रभाव पड़ता है। नंबर 3 आता है कंपाउंड फ्रैक्चर। इस प्रकार के फ्रैक्चर में कंपाउंड फ्रैक्चर के अंदर हड्डी टूटकर शरीर से बाहर आ जाती है या मांसपेशियों को फाड़ करके बाहर आ जाती है हड्डी, और इस प्रकार की जो फ्रैक्चर है, जो कंपाउंड फ्रैक्चर है, वो और भी कई प्रकार की मुसीबतें पैदा कर देता है। फिर आता है नंबर 4 बहुखंडी फ्रैक्चर। बहुखंडी, बहु कई, खंडी खंड टुकड़े, हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है या बहुखंडी फ्रैक्चर में हड्डी के कई टुकड़े हो जाते हैं और यह बहुखंडी फ्रैक्चर अत्यधिक पीड़ादायक साबित हो सकता है। नंबर 5 आता है संशोधित फ्रैक्चर। संशोधित जो फ्रैक्चर है उसके अंदर हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी के अंदर धंस जाती है या हड्डी टूटकर एक हड्डी टूट करके दूसरी हड्डी के अंदर धंस जाती है या फंस जाती है। फिर आता है नंबर 6 कच्चा फ्रैक्चर। कच्चा फ्रैक्चर छोटी उम्र के बच्चों के अंदर होता है, क्योंकि छोटी उम्र के बच्चों की जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां हैं, वो कोमल होती हैं, वो कमजोर होती हैं और सही बैलेंस ना बनने से, गिरने से या मुड़ने से उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर आ सकता है, जिसको कच्चा फ्रैक्चर कहते हैं। फिर आता है नंबर 7 दबा हुआ फ्रैक्चर। दबा हुआ फ्रैक्चर खोपड़ी के अंदर आता है। जब कोई चोट लगने से, गिरने से या कोई उपकरण लगने से प्यारे बच्चों खोपड़ी की हड्डी दब जाती है, नीचे की ओर दब जाती है, उसको हम बोलते हैं दबा हुआ फ्रैक्चर। अब आता है कि फ्रैक्चर के या हड्डी के टूटने के या अस्थि भंग के लक्षण क्या है। लक्षणों में सबसे पहला है अत्यधिक पीड़ा होना, दर्द होना शुरू हो जाता है। नंबर 2 है सूजन। जिस अंग पर या जिस अंग की हड्डी का फ्रैक्चर होता है, जिस अंग की हड्डी टूटती है, वहां पर सोजिश आ जाती है, सूजन आ जाती है। और नंबर 3 है अंग कुरूप हो जाता है, बदसूरत हो जाता है, आकृति अंग की बदल जाती है। अब आता है कि इलाज हम किस प्रकार से करेंगे यदि अस्थि भंग हो जाए। अस्थि भंग होने की स्थिति में, हड्डी टूटने की स्थिति में या फ्रैक्चर की स्थिति में किस प्रकार से हम इलाज करेंगे। जिस अंग की हड्डी टूटी है उसको सहारा देकर ही उठाना चाहिए, या कहेंगे सहारा देकर ही अंग को हम टिकाएंगे या टिकाना चाहिए। अपने आप ही उस अंग को बिना सहारे के नहीं उठाना चाहिए। नंबर 2 हड्डी जहां से टूटी है वहां पर स्प्लिंट, जिसको हम खपचिया बोलते हैं, बांस की जो एक पट्टी सी होती है, खपची बोलते हैं, उसका सहारा लेकर के स्प्लिंट लगाकर ही हमें पट्टी बांधनी चाहिए। नंबर 3 आती है यदि रक्त बह रहा हो, हड्डी टूटी हुई हो, फ्रैक्चर हुआ हो या अस्थि भंग कहें हुआ है और वहां पर रक्त बह रहा है, तो सबसे पहले हमें रक्त को बहने से रोकना होगा, बंद करना चाहिए। और जिस अंग पर फ्रैक्चर हुआ है, जिस अंग की हड्डी टूटी है, अस्थि भंग जहां से हुआ है, उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, उस अंग को स्थिर स्थिति में रखना चाहिए। और अंत में आता है कि तुरंत डॉक्टर के पास ले जाकर एक्सरे करवा करके और अच्छी प्रकार से
प्लास्टर बंधवाना चाहिए। ये था प्यारे बच्चों खरोंच या रगड़ और अस्थि भंग या हड्डी का टूटना। अगले विषय को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।